संस्कृति और सभ्यता व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाती है। जब तक संस्कृति है तब तक आस है, बिना संस्कृति मानवता का विनाश है। मैं हमारे संस्कृत ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हरियाणा सामान्य ज्ञान सीरीज 8 में हरियाणा के वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। आज की युवा और पीढ़ी केवल डीजे या कुछ ही वाद्य यंत्रों को जानती है। वास्तविक हमारी हरियाणा संस्कृति के वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। तो हमारे हरियाणा के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं एक तारा, सारंगी, बीन, बांसुरी, शहनाई, मंजीरा, नगाड़ा, ढोल, ढोलकी, डमरू, डेरू। देखो ढोलक है उसका छोटा रूप डेरू होता है और डेरू का छोटा रूप क्या होता है, डमरू होता है। डपली, ताशा और खड़ताल ये हमारे प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रिय बच्चों, आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो ढोल है उसका छोटा रूप क्या होता है। लोक वाद्य यंत्र हरियाणा में अनेक प्रकार के हैं जो लोक संगीत के लिए अनिवार्य हैं, जिनका विवरण आप नीचे देखिए। सबसे पहले क्या है, तत् वाद्य यंत्र। ये कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? ये वो वाद्य यंत्र हैं जिनमें तार लगे होते हैं और उन तारों से ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें हम तत् वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे एक तारा, दो तारा, ये हरियाणा के वाद्य यंत्र हैं। नंबर 2 क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र क्या है, इन यंत्रों को फूंक यानी मुंह से हवा मार करके बजाया जाता है। जैसे बांसुरी है, बांसुरी सुशीर वाद्य यंत्र में आएगा। बीन है और नंबर 3 पे हमारा क्या है, अवनग वाद्य यंत्र। अवनग वाद्य यंत्र है, इन वाद्य यंत्रों को पीट पीट करके बजाया जाता है, जिनसे ध्वनि और घनघनाहट पैदा होती है, संगीत जिनसे बजता है। इसमें जैसे कि मंजीरा है, ढोलक है, ढोलक को पीट करके बजाया जाता है। ये जो मंजीरा है इसको आपस में जब हम बजाते हैं तो घनघनाहट पैदा होती है। फिर नंबर 4 क्या है, घन वाद्य यंत्र। इन्हें पीट कर बजाया जाता है और इनको पीटने से जो ध्वनि पैदा होती है इस कारण इनको घन वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे कि हरियाणवी रागनियों के लिए प्रसिद्ध है मटका, जिसको पीट पीट करके बजाया जाता है, और मंजीरा भी इसी के अंतर्गत आता है। आगे विस्तार से कौन कौन से तत्वाद्य यंत्र होते हैं हम देखते हैं। तत्वाद्य यंत्र यानी कि जिनमें तार लगे होते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा फिर देख लेते हैं हम। जिसमें एक तारा होता है। एक तारा कैसे बना होता है, ये मिट्टी या लकड़ी का बना होता है, 1 मीटर लंबा होता है। इसके एक सिरे पर इसके डोल नुमा आकृति बनी होती है। एक छोर से दूसरी छोर तक धातु की तार खिंची हुई होती हैं, जिसे उंगलियों से बजाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, एक तारा। इसमें एक तार लगी होती है। 2 तारा भी इसी प्रकार का होता है, उसमें ये फर्क है, उसमें 2 तार लगी होती हैं और तारों से बहुत अच्छी ध्वनि पैदा होती है। और उसी प्रकार से तारों वाला एक यंत्र होता है सारंगी, जैसे आप चित्र में भी देख सकते हैं। सारंगी में तार लगे होते हैं। तो सारंगी में लगे तारों की संख्या 35 से 37 तक हो सकती है और इसकी लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर होती है। जो प्रसिद्ध हरियाणा की जोगी जो जाति है, उन्होंने सारंगी वाद्य यंत्र को प्रसिद्धि दिलाई है, जिसके ऊपर धनुष नुमा तार बंधी होती है। सुशीर वाद्य यंत्र यानी कि वही जिसे फूंक मार करके बजाया जाता है। इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें बीन होती है, जैसे स्पेरा सांपों को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करता है। ये 2 पतली छड़ों से बना होता है और इसमें बहुत ही अच्छी धुन मतलब पैदा की जाती है। और ये नालियां खोखले टुकड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। ये टुकड़ा नारियल का भी
हो सकता है और इसे बहुत ही पतली मधुर आवाज निकलती है। उसी प्रकार से बांसुरी, श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी प्रसिद्ध है। ये भी प्राकृतिक रूप से बांस की लकड़ी से बनाई जाती है, जिसमें 7 छिद्र होते हैं। शहनाई, शहनाई को भी फूंक मारकर बजाया जाता है, ये शादियों में बजाई जाती है। और शंख, शंख का हमारे हिंदू समाज में वैसे भी विशेष महत्व है। मंदिरों में पूजा आरती के समय शंख बजाया जाता है। और महाभारत के समय, जब महाभारत के युद्ध का ऐलान हुआ था, तब भी युद्ध के लिए श्री कृष्ण के द्वारा शंख नाद किया गया था, शंख बजाया गया था। घन वाद्य यंत्र किसको बोलते हैं? जिन्हें पीटने से ध्वनि घनघनाट पैदा होती है। मंजीरा, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। 2 कटोरियों की तरह से मिश्रित धातु से बनी हुई ये 2 कटोरी टाइप होती हैं, और जिनके अंदर गड्ढे होते हैं, और ये आपस में डोरियों से बंधी हुई होती हैं, और ये दोनों हाथों से बजाया जाता है। एक एक हाथ में एक एक मंजीरा होता है। और ये मुख्य रूप से धार्मिक संगीत होते हैं, उनमें ताल देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। घड़ा वाद्य यंत्र, घड़ा भी पीट करके बजाया जाता है। ये हरियाणा में प्रसिद्ध स्वांग और जो रागनी होते हैं, उनमें लय बनाए रखने के लिए घड़े का प्रयोग किया जाता है। अवनग वाद्य यंत्र, इन वाद्य यंत्रों को भी पीट पीट करके बजाया जाता है। इनमें ध्वनि की गनगनाहट पैदा होती है। और अनवग जो वाद्य यंत्र हैं, इनमें मंजीरा, जो मंजीरा नृत्य में नगाड़ा है, वो मंजीरा नृत्य में बजाया जाता है। और पुराने समय में राजकीय घोषणा करने के लिए इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था। झील, ये नगाड़े का ही छोटा रूप होता है, नगाड़े का छोटा भाई होता है, और इसे नगाड़े के बाईं ओर रखा जाता है। ढोल, ये बड़े आकार का होता है, जो पीट करके ही शादियों में बजाया जाता है। छोटी मजबूत तिल्ली से बनाया जाता है, ये विशेषकर विवाह शादियों में ही बजाया जाता है। ढोलक या ढोलकी, ये ढोलक का ही छोटा रूप होता है। मुख्य रूप से ये भजन और कीर्तन में बजाया जाता है। डमरू, शिव भगवान है वो इस वाद्य यंत्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। डमरू शिव का वाद्य यंत्र था। ये जादूगरों के द्वारा जादू दिखाने के लिए हरियाणा में बजाया जाता है, और इसके दोनों तरफ एक रस्सी बंधी होती है, जिसको हिला हिला करके डमरू बजाया जाता है। चित्र में भी आप डमरू देख सकते हैं। डेरू, डेरू डमरू का बड़ा रूप होता है, इसे ढोलक की तरह से छड़ी से बजाया जाता है। डमरू में तो दोनों तरफ रस्सियां बंधी होती हैं, लेकिन इसको छड़ी से बजाया जाता है, और ये मुख्यतः गुगा नृत्य पर छड़ी नृत्य में बजाया जाता है। खंजरी या खजड़ी, ये गोल घेरे के रूप में बने वाद्य यंत्र को में घनघनाट के लिए बजाई जाती है, और इसके घुंघरू लटके हुए होते हैं। बंजारा, ये जाति होती है, तो बंजारे हैं वो खंजरी को बजाते हैं। तो आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय तू हरियाणा, जय तू भारत।